लगता है देश का युवा अब सरकार को आराम देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। एक मुद्दे की फाइल बंद होती नहीं कि दूसरा टेबल पर आ जाती है। पेपर लीक का बवाल अभी पूरी तरह से ठंडा पड़ा नहीं था कि सोशल मीडिया पर नया नारा गूंजने लगा, आरक्षण हटाओ। अब सरकार भी सोच रही होगी, परीक्षा लो तो पेपर लीक का सवाल, नौकरी निकालो तो आरक्षण का सबसे बड़ा मुद्दा। आखिर जाए तो जाए कहां? लेकिन मजाक से हटकर मामला बेहद गंभीर है। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA तेजी से चर्चा में है। एक तरफ सवाल उठ रहा है मेरिट का क्या, और दूसरी तरफ जवाब आता है सामाजिक न्याय का क्या। लेकिन क्या ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहा है? इस आंदोलन की प्रकाशित नीति देखें तो मामला सिर्फ आरक्षण हटाओ तक सीमित नहीं है। इसमें आर्थिक स्थिति के साथ साथ शिक्षा, इलाका, माता पिता की स्थिति, डिसेबिलिटी और फर्स्ट जनरेशन लर्नर को फैक्टर को देकर सहायता देने और व्यवस्था में सुधार की बात भी की गई है। और यही सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्या आरक्षण खत्म करने या बचाने की लड़ाई की बजाय अब रिजर्वेशन रिफॉर्म पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए? सरकार सबसे पहले एक रिजर्वेशन ऑडिट करा सकती है। देश को बताया जाए कि आरक्षण का फायदा वास्तव में किन लोगों और समुदायों तक पहुंच रहा है और कौन आज भी पीछे है। दूसरा बड़ा मुद्दा क्रीमी लेयर का। ओबीसी में इसकी व्यवस्था पहले से है। बहस ये हो सकती है कि आरक्षित वर्गों के भीतर सबसे वंचित लोगों तक लाभ ज्यादा प्रभावी तरीके से कैसे पहुंचाया जाए। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के भीतर ठोस आंकड़ों के आधार पर सब क्लासिफिकेशन की संवैधानिक गुंजाइश भी स्वीकार की थी। यानी सरकार डेटा के आधार पर यह देख सकती है कि किसी आरक्षित वर्ग के अंदर कौन से समुदाय अब भी सबसे पीछे हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ा सुधार आरक्षण के बाहर करना होगा। एक बच्चा अच्छे स्कूल, कोचिंग और इंटरनेट के साथ परीक्षा देता है और दूसरा बच्चा ऐसी जगह से आता है जहां अच्छे शिक्षक और रिसोर्सेज तक नहीं है। फिर भी दोनों से कहा जाता है अब मुकाबला बराबर है। क्या वास्तव में बराबर है? सरकार अगर सरकारी स्कूल, स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल्स, कोचिंग, स्पोर्ट्स और पिछड़े इलाकों की शिक्षा पर ज़्यादा निवेश करे तो असमानता को प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही कम किया जा सकता है। और एक सवाल और भी, अगर नौकरियां ही कम होंगी और सरकारी वैकेंसीज खाली पड़ी रहेंगी तो हर सीट के लिए जनरल बनाम रिजर्व की लड़ाई और तेज नहीं होगी। इसलिए सरकार के सामने शायद तीसरा रास्ता सबसे बेहतर है। ना सिर्फ आरक्षण हटाओ बल्कि आरक्षण बचाओ। आरक्षण का हिस्सा 2 डेटा सामने रखें और जहां जरूरत है वहां सुधार करें, क्योंकि असली सवाल यही है जिसके लिए आरक्षण बनाया गया था। क्या उसका फायदा आज सबसे जरूरतमंद और सबसे वंचित व्यक्ति तक पहुंच रहा है? इसका फैसला सोशल मीडिया के नारों से नहीं, डेटा, संविधान और सामाजिक हकीकत के आधार पर होना चाहिए। तो ये लड़ाई जो है अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो बवाल मचा, उस बवाल में साफ कहा गया कि पेपर लीक से शिक्षा व्यवस्था खराब होती है, बच्चों का भविष्य खराब होता है। और फिर वहाँ पर जो नारे लगे खासकर आरक्षण को लेकर, और फिर जिस तरह से सवर्णों को वहाँ पर टारगेट किया गया, उसी मंच से आवाज़ हटाई जाने की एक कोशिश कर रहे थे कि इनकी आवाज़ को दबाया जाए जो वहाँ पर आरक्षण को लेकर बात कर रहे थे। वहीं से ये बात उठी कि पेपर लीक तो चलिए ठीक है, गलत हो रहा है, युवा छात्रों के साथ, बच्चों के साथ उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है जब वो लीक हो जाता है। लेकिन ये आरक्षण भी उन छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं जो छात्र जिनमें काफ़ी पोटेंशियल है, जो पढ़ाई में तेज़ हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में होने की वजह से उनका जो हक है वो आरक्षण खा जाता है। और इसी आरक्षण को अगर आर्थिक स्थिति के तौर पर यहाँ पर लागू किया जाए और जो वाकई वंचित हैं उनको दिया जाए तो शायद समानता जो है वो बढ़ेगी। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ये आरक्षण की आड़ में जो पिछले 2 पीढ़ियाँ जो हैं वो आरक्षण लेती आ रही हैं, और जो वंचित हैं, जिनको सही में ज़रूरत है,
उन तक ये आरक्षण नहीं पहुंच रहा है। और हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से क्रीमी लेयर को हटाने की बात कही थी और उसको लेकर सरकार ने संसद में ही ये बयान दे दिया कि किसी का आरक्षण नहीं हटाया जाएगा। दरअसल सरकारें डरती हैं, विपक्ष भी इस पर खामोश है, क्योंकि उन्हें पता है कि आरक्षण मुद्दा एक ऐसा है कि अगर हमने इसमें हाथ डाला नहीं तो हम जलकर राख हो जाएंगे, हमारी सियासत खत्म हो जाएगी और जो ख्वाब हमने बड़ा नेता बनना या फिर मंत्री बनने के देखे हैं वो यहीं पर ध्वस्त हो जाएंगे। आपको याद होगा कि मंडल कमीशन को लेकर भी 90s के दौर पर किस तरह से बवाल मचा था, जब वीपी सिंह जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उन्होंने इस आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को 27% लागू करने का ऐलान किया था। उस वक्त कई स्वर्ण जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे जनरल कैटेगरी के, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। लेकिन आपने देखा फिर क्या हुआ, और दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और अब मोदी साहब की सरकार ने यह फैसला लिया है कि क्रीमी लेयर को वो चालू रखेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप आरक्षण के अंदर जो आरक्षण चल रहा है उसे हटाइए ताकि सही लोगों तक ये आरक्षण जो है वो पहुंच पाए। लेकिन वोट बैंक की ऐसी राजनीति की फैसला लेने से डरती है। और दूसरा ये कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनका क्या कसूर है, वहां पर तो दोहरी मार पड़ती है, दोहरी कहते ही मार पड़ती है कि जनरल कैटेगरी की उस लिस्ट में जो रिजर्वेशन वाले, जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं वो भी अप्लाई कर देते हैं, और जब वो अप्लाई करते हैं तो जनरल कैटेगरी का हक जो है वो मारा जाता है। वो कैसे कि जनरल कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई कर दिया और फिर अगर मेरिट में उनका नंबर आ गया वो तो वहां पर सीट ले लेगा, लेकिन जो कैटेगरी वाली सीट कम होगी, जो रिजर्व वाली सीट कम होगी, उस सीट में जनरल वाला एडजस्ट नहीं करेगा, वो रिजर्व वाले को मिलेगा। तो ये जो एक दूसरे का हक मारने की यहाँ पर रिजर्वेशन में चल रही है, एक दौड़ सी है, उसको खत्म करने की जरूरत है। लेकिन कोई भी सरकार जो है वो हाथ नहीं डालती, चाहे मौजूदा सरकार हो या विपक्ष हो या राज्य की कई सरकार हो। जम्मू कश्मीर में देख लीजिए आप, आरक्षण कम से कम 75% तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, डरते हैं। उन्हें मालूम है ये एक ऐसी आग है कि हल्की सी हवा दी नहीं, जैसे जंगल में पूरी आग लग जाती है, वहीं हमारी सियासत में ही आग लग जाएगी। और अब जिसे हम जेनजी कह रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी वाला जेनजी जो है वो अब जाग रहा है। अब वो कह रहा है कि आरक्षण को हटाओ ताकि हमारे साथ न्याय हो। सरकार को चेतावनी भी दे दी है। अब देखना यह है कि क्या ये भी एक आंदोलन की शक्ल इख्तियार करेगा। आरक्षण अगर होना चाहिए तो आर्थिक तौर पर, और खासकर वो वंचित लोग जिनको मिला ही नहीं अभी तक। अगर बराबरी की बात होती है तो यहां पर सरकारें जो है डरती हैं। और दूसरा ये कि क्या कोई ऐसा लीडर आएगा जो इस आरक्षण के खिलाफ बोलेगा और कहेगा नहीं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। फिलहाल देखना यह है कि इस आरक्षण को लेकर जो आवाज़ सोशल मीडिया पर उठी है, क्या वो आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि अब सरकार भी उस पर जो है एक्शन ले। क्योंकि ये आरक्षण भी टेम्परेरी ही था। जिस तरह से धारा 370-35 से कहा जाता है ना कि ये टेम्परेरी था, इसे हम जब चाहे हटा सकते हैं, ये भी 10 साल के लिए ही टेम्परेरी था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सरकारें बनती गई, वैसे सरकार का ये एक अहम हथियार बन गया सरकार बनाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए और ये बताने के लिए देखिए हम आपके बड़े सगे हैं, हम ही आपका बेड़ा पार कर सकते हैं और इसीलिए हम ये आरक्षण यहीं पर रहने देंगे, इसे हटाएंगे नहीं। तो एक ही देश में दो दो कानून चलते हैं। एक टेम्परेरी जो थी धारा 370-35 से, उसे हटा दिया गया, और दूसरी टेम्परेरी है रिजर्वेशन, इसको नहीं हटाया गया क्योंकि इसी पर सारी सियासत गरमाई हुई है कि अगर हमने ये हटा दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ही सरकार से ना हट जाए। आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेडियो संवाद को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।